जी, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया और यूएस में ट्रेड डील हो गई है, जिसे फादर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि क्या है इसमें, क्या इंडिया के लिए एडवांटेजेस रहेंगे और इसके क्या जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट रहेंगे आगे चल के दुनिया में। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेड डील है इसकी नेगोशिएशन, जैसा कि आपको याद होगा, फरवरी 2025 में जब मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएसए में जब विजिट करा था, जब आपके ये डोनाल्ड ट्रम्प जब आपके वो बने थे प्रेसिडेंट, तो तब से ही ट्रेड नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जैसा कि आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ, उससे पहले पाकिस्तान ने यहाँ पहलगाम में अटैक वटैक करे, तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा। वो सारी चीज़ें हुई। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि ट्रम्प, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो ये चाह रहे थे कि भाई ये जो डील है जल्द से जल्दी हो जाए। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी भारत के साथ डील करना चाह रहे थे कि जिससे कि उन्हें अपना जो है ना अपना स्ट्रेटेजिक फ़ायदा मिले। और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं देखें कितनी जल्दी जल्दी हम ट्रेड डील कर रहे हैं और यूएसए का अपर हैंड है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब जब ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हो गया उसमें, ठीक है, तो उसके बाद ट्रम्प को ये लगा कि 3-4 महीने हो गए हैं कि मेरी ट्रेड डील नहीं हुई है। अच्छा, अब आप यूएस का यहाँ पे गेम समझिए क्या है। इस ट्रेड डील को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कराने के लिए और अपनी टर्म्स पे फाइनलाइज कराने के लिए यूएस ने क्या गेम खेलनी शुरू करी, या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या करना शुरू करा, उन्होंने स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट करे कि भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है, भारत अब से यूएसए का ऑयल खरीदेगा या यूएसए गुड्स बाय करेगा, एंज करेगा, पेंज करेगा। ठीक है, ये सब फलाना ढिमकाना उनका हो गया चालू। अच्छा, जब भारत नहीं माना तो उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी भाई कि टैरिफ लगेगा, सब पे लगेगा। बीच में आपको याद भी होगा कि आई थिंक मई जून के आसपास ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया था, बहुत सारी कंट्रीज पे टैरिफ लगाने शुरू कर दिए थे। तो ये चीज़ें आगे चलती रही, इंडिया पे भी टैरिफ लगे 25% ये सब। और उसी बीच में इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने एक गेम चलाई यूएसए ने। इन्होंने कहा कि भारत जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है उससे यूक्रेन वार को फंडिंग मिल रही है, तो रशिया को फंड हो रहे हैं तेल के पैसे, जिससे कि ये वार रुक नहीं रही है और इससे हजारों लोग ही इसमें जान भी जा रही है। अच्छा, मजे की बात ये देखिए आप इसमें कि जो इंडिया जो ऑयल रशिया से खरीद रहा है और जो रिफाइन करके बेच रहा है, वही ऑयल पूरा यूरोप खरीद रहा है, यूएस से खरीद रहा है। बल्कि यूएस से और रशिया के बीच में डील है, जो वो क्या कहते हैं, ऑयल के अलावा वो बाकी आपका गैस वगैरह ये सब सारे एनर्जी रिसोर्सेज वो यूएस से ले रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो चीजें फंड नहीं कर रही। मतलब आप ये यहाँ पे हिपोक्रेसी देखिए यूएसए की, कि एक तरफ वो कहता है कि भाई रशिया से भारत तेल ले रहा है तो फंड हो रहा है। अच्छा, यूरोप जो रशिया से इंडिया से तेल ले रहा है और जो यूएस से रशिया से एनर्जी रिसोर्सेज में ट्रेड कर रहा है, वो कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इसमें आगे आते हैं बात, टैरिफ लगा दिया 25% इसी चक्कर में। फिर और 25% और टैरिफ लगा दिया कि भाई भारत रुक नहीं रहा है और ये है वो है, तो और अब टैरिफ कर दिया 50%। ठीक है। इसमें एक कारण ये भी था कि यूएस से चाह रहा था कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोले, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये था कि भाई हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलेंगे, हम अपने अपने किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि होना क्या था, अगर भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देता तो यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता। क्योंकि यूएसए के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आते, तो उससे यहाँ कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता, हमारे जो फार्मर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है इस चीज़ का। ठीक है, पर यूएस से चाह रहा था कि वो खोले, तो यूएस से एक तरीके से प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि यूएसए की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है अब से, और इंडिया से ऑयल नहीं लेगा रशिया से, ये है वो है, उनका लगा रहा।
अच्छा, इस बीच में भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक मुश्किल से 1 या 2 स्टेटमेंट आए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कि भई ऐसा कुछ नहीं है और ये यूएसए की हिपोक्रेसी है। यूएसए जो हमसे कह रहा है कि हम वार फंड कर रहे हैं, बल्कि यूएसए भी खुद एनर्जी रिसोर्सेज़ वगैरह, गैस वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह ये सब ले रहा है, ठीक है? अच्छा, वो ये चाह रहे थे कि वो बार-बार ये इंस्टिगेट कर रहे थे कि पीएम मोदी कुछ बोलें इस चीज़ के ऊपर। वो चुप ना रहे या भारत चुप ना रहे, वो एंगेज करना चाह रहे थे, जिससे कि ये मैटर एस्केलेट हो और यूएसए जो चाह रहा था वो चीज़ हो, ठीक है? पर इंडिया चुप रहा, इंडिया ने अपनी अपनी साइलेंस रखी, इंडिया कुछ नहीं बोला। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऑपरेशन सिंदूर पे भी बहुत तरीके बयान दिए, 8 जहाज गिर गए जी, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ें भी चलती रहीं, पर इंडिया कुछ नहीं बोला, ठीक है? अब आ जाते हैं जनवरी 2026 में। अच्छा, उससे पहले इंडिया ने यूएई के साथ, यूके के साथ कई सारे मुआहदे कर लिए, एग्रीमेंट हो गए, ठीक है? अब आ जाते हैं जनवरी 2026 में, जब यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और काउंसलर आते हैं इंडिया। इंडिया यूरोपियन यूनियन का जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, उसका इम्पैक्ट सीधा-सीधा पड़ता है यूएसए पे, क्योंकि यूएसए को ये था कि हमारी ट्रेड डील इंडिया के साथ पहले फाइनल क्यों नहीं हुई? यूरोपियन यूनियन ने आके कैसे इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली? क्योंकि यूएसए का तो ये था, यूएसए तो यूरोपियन यूनियन प्रेशराइज़ कर रहा था कि वो भी टैरिफ लगाए इंडिया पे, जैसे यूएसए ने 50% टैरिफ लगा रखे हैं। पर ये यूरोपियन यूनियन ने आके तो यहाँ ट्रेड डील कर ली मोदी जी के साथ, इंडिया के साथ। तो इस चीज़ का प्रेशर यूएसए पे पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा धीरे-धीरे जैसे-जैसे यूएसए टैरिफ्स लगा रहा था, यूएसए एक तरीके से आइसोलेशन में जाता चला गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ जितने भी अलाय थे, वो सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यूएसए से अलग हो रहे थे, ठीक है? यूरोपियन यूनियन नाटो का पार्ट है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ठीक है? और आपका बाकी जो कनाडा-वनाडा है, ठीक है? ये सब भी अलग हो रहे थे, ठीक है? तो यूएसए को लगा कि भाई इसने ये ट्रेड डील करी, तो हमें भी करनी चाहिए। दूसरा रीज़न ये था, यूएसए को ये लगा कि इंडिया के साथ हमारा इतने साल का रिलेशन था, 20 साल से हम फ्री ट्रेड वगैरह कर रहे थे। ऐसा ना हो कि इंडिया की मार्केट डाइवर्सिफ़ाई हो जाए और बढ़ जाए, यूरोपियन यूनियन सारी मार्केट इंडिया की कवर कर ले और हम रह जाएँ। तो एक उन पे प्रेशर ये भी पड़ा कि भई ऐसा ना हो कि सारी मार्केट उठ के इंडिया की यूएसए चली जाए। तीसरी चीज़ उन्हें ये दिखी कि भई हमारा टैरिफ लगाने से कोई असर नहीं पड़ा इंडिया पे। इंडिया चुप रहा और इंडिया ने अपने अल्टरनेटिव्स ढूँढने शुरू कर दिए कि इंडिया ने क्या करा, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करा, यूएई हो गया, यूके हो गया, ठीक है? और भी अपनी मार्केट बनाने के लिए अफ्रीकन यूनियन के पास भी गया इंडिया। तो इंडिया को ज़्यादा फ़र्क पड़ा, पर इतना नहीं पड़ा कि जिससे कि भई वो यूएसए के पास जाए कि हाँ जी, हाँ, जैसा आप कहो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके चक्कर में यूएसए ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा। अच्छा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो इसमें क्या-क्या हुआ सबसे पहले? इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे पहले तो आपका क्या कहते हैं, एक तो टैरिफ 18% पे आ गए, ठीक है? जो इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट्स होंगे यूएस से, उन पे 18% आ गया टैरिफ। दूसरा, ट्रम्प साहब ने ट्वीट करके ये कहते हैं कि भई इंडिया हैज़ एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ठीक है? अब इस मुद्दे पे आते हैं। इंडिया ने कहाँ रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया है, इसका कोई डाटा, कोई प्रूफ कुछ नहीं है, ठीक है? इंडिया अब भी रशिया से तेल ले रहा है, ठीक है? अभी रशिया से एक कमेंट आया है, एक स्टेटमेंट पास हुई है कि ऐसा कोई भी इंडिया इंडिया का या हमारा ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है कि इंडिया आपसे रशियन ऑयल नहीं लेगा, और इंडिया कंटिन्यू कर रहा है रशियन ऑयल बाय बाय करना। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया ने जो रशियन ऑयल लेना है, वो थोड़ा कम कर दिया है, ये ज़रूर है, पर पूरा बंद नहीं करा है, क्योंकि इंडिया ने अपने ऑल्टरनेट ऑर्स भी ढूँढ लिए हैं। पहले इंडिया ईरान से भी ले रहा था, पर ईरान पे जो सैंक्शंस वगैरह, जो वहाँ वार सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ से ईरान से लेना बंद कर दिया है। ऑल्टरनेट्स में क्या है, इंडिया सऊदी अरेबिया से भी लेता है, इंडिया ब्राज़ील से ले रहा है, और अब कनाडा के साथ भी ये बात चल रही है कि इंडिया वहाँ से भी
तेल इंपोर्ट करेगा, ठीक है? ये चीज़ होगी। ऐसा हो सकता है कि रशिया से तेल कम कर दे इंडिया और थोड़ा-सा, और उस थोड़े से पार्ट का तेल जो है वो इंडिया यूएसए से लेना शुरू कर दे, ठीक है? ये कभी नहीं होगा कि इंडिया भाई यूएसए के कहने पे या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चक्कर में सारा तेल ही लेना बंद कर दे रशिया से। ये चीज़ कभी नहीं हो सकती है। अच्छा, तीसरी चीज़, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ट्रम्प बाबू ने कहा कि भाई हमारी डील हो गई है कि इंडिया इतना-इतना कुछ 500 बिलियन डॉलर्स जो है वो परचेज़ करेगा यूएस से, एग्रीकल्चर, आईटी वगैरह ये सब। भाई एग्रीकल्चर पे तो इंडिया ने साफ मना करा हुआ है, तो ये कहाँ से इसने ट्वीट कर दिया? मतलब ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, इनका ये है कि जो मन में है वो कह दो। ये एक तरह की टैक्टिक्स है इंडिया को प्रेशराइज़ करने की, ठीक है? कि ये दिखाने के लिए भाई यूएसए की अब भी इस वर्ल्ड में मोनोपोली है, यूएसए का ही चलता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो धीरे-धीरे चेंज होता जा रहा है, और मल्टीलैटरलिज्म वर्ल्ड बन रहा है अभी। इसमें कई सारी पावर्स आ रही हैं अब एक साथ यूएसए के अगेंस्ट में, ठीक है? और उसमें से इंडिया भी एक है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं इस ट्रेड डील के बारे में, ठीक है? और आखिरी में मैं आप सबसे ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू।